Hello, my dear students. I hope all of you are fine. Today, our topic is the remaining portion of your story 4, that is the Granny's Fabulous Kitchen. Please turn out the page number 123. ओके तो यहाँ पे आपने कल पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 6 की इंग्लिश बुक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से रोड के इन अदर साइड में मिस्टर डॉक्टर दत्त जो थे वो इंचार्ज ऑफ हॉस्पिटल थे, उसको जो है लाइम पिकल्स दिए क्योंकि उन्होंने कहा इससे उसका लिवर जो है वो अच्छा रहता है। मिस्टर हैरी जो गिराज के मालिक थे, उनके पास नई नई गाड़ियाँ आती थी जिनको वो बेचता था, उसने 2 बोटल्स जो है ऑनियन पिकल्स की ली और इन्हें रिक्वेस्ट की भी बैगड कि अगले मंथ के लिए और 2 बोटल्स लाना। तो अब हम देखेंगे मोहन और ये जो है ये पिकल्स बेचने कहाँ पहुँचे। बट टाइम वी गॉट होम द बास्केट वुड यूजुअली बी एम्प्टी एंड ग्रैनी रिचर बाय 20 or 30 रुपीज़ इनफ इन दोज डेज फॉर टर्की। तो कहते हैं जब हमने ये है जो है पिकल जो है इनको हमने ख़त्म किया बेच के, हमारी जो बास्केट जो थी फुल जो थी, सुबह जब हम निकले थे तो वो बास्केट जो है अब खाली हो गई और हमारे पास जो है 20 से लेके 30 रुपीज़ तक हमारे पास आए और इट इज़ इनफ। ये अब बहुत पैसे हैं एक टर्की ख़रीदने के लिए, जो कि उन दिनों में एक टर्की जो है लगभग 20 से 30 रुपीज़ में आते थे। तो ये टर्की जो है उनको क्रिसमस पे जो है इसकी डिश बनानी थी, तो कहा एक टर्की के लिए बहुत पैसे अब ग्रैनी के पास आए। अंकल किन स्टेड फॉर क्रिसमस एंड एट मोस्ट ऑफ द टर्की। अंकल किन जो है वो लगभग क्रिसमस तक वहाँ पे रुकते थे ग्रैनी के पास और ज़्यादा से ज़्यादा टर्की जो है वही ख़त्म कर लेते थे। It is high time you find a job, Granny said Granny to Uncle Kin one day. एक दिन अंकल किन जो है उसको ग्रैनी ने कहा कि आप ये वो वक्त आ गया है, आपको अब नौकरी ढूंढनी चाहिए थी, आप क्यों यहाँ पे बैठे हो, आप नौकरी ढूंढो कहीं। There are no jobs in Dera, complained अंकल किन। अंकल किन जो थे इसने कहा कि डेरा में कोई जॉब ही नहीं है। तो ये इसने कंप्लेंट की कि डेरा में कोई जॉब ही नहीं है, मुझे कहाँ कोई जॉब मिलेगी, यहाँ पे तो कोई जॉब ही नहीं है। हाउ कैन यू टेल, ग्रैनी ने इसे कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हो, यू नेवर लुकड फॉर वन, आप कभी तो नौकरी ढूंढते ही नहीं हो, आप कभी कभी ढूंढने भी नहीं गए हो। एंड एनी वे यू डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर एवर, तो फिर भी मैं आपको कहती हूँ आप तो हमेशा के लिए यहाँ मेरे पास नहीं रुक सकते। यूवर सिस्टर इमली इज़ अ हेड मास्टर ऑफ द स्कूल इन लखनऊ, आपकी सिस्टर जो है वो लखनऊ में एक स्कूल की हेड मास्टर है। यू कैन गो टू हर, यू कुड गो टू हर, आपको वहाँ जाना चाहिए। शी सेड बिफोर दैट शी वॉज रेडी टू पुट यू इन चार्ज ऑफ द डोमेटी, उसने आपको पहले भी कहा था कि आप आओ, आपको मैं यहाँ पे जॉब लगवाती हूँ, आपको डोमेटी का इंचार्ज बनाती हूँ। डोमेटी क्या हुआ, जैसे हॉस्टल्स नहीं होते या बोर्डिंग स्कूल, डोमेटी वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और जहाँ पे वो एक साथ जो है सोते हैं, उस जगह को डोमेटी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था हम आपको इस डोमेटी में जॉब दूंगा, आप आइए। तो उसने जो आपके सिस्टर ने पहले भी कहा था, आप गए नहीं। बाह सेड अंकल किन, अंकल किन ने कहा बाह ऑनेस्टली आंट मे यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू लुक आफ्टर अ डोमेटी सी थिंग विद 40 or 50 स्मॉल बॉयज़। ये अंकल किन इससे कहता है आंटी मैं ऑनेस्टली आपको कहूँगा, आप मुझसे ये मत एक्सपेक्ट कीजिए, आप मत ये सोचिए कि मैं वहाँ जाके जॉब करूँगा जहाँ पे डोमेटी में, जहाँ पे इतने सीथिंग मीन्स क्राउड, जहाँ पे इतनी जमलिंग है, 40 से लेके 50 बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है एक ही जगह जो है वो सोते हैं उठते हैं, मैं उनकी जगह वहाँ पे जाके नौकरी करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। वट इज़ डिमेंटेड आई आस्कड, वट इज़ डिमेंटेड आई आस्कड। तो ये इसको बोल रहा है, ये इससे कह रहा है व्हाट इज़, ये बच्चा जो है ये उठा, इसने कहा डिमेंटेड किसको कहते हैं, शट अप, इसने इसको कहा, अंकल किन ने इसको कहा शट अप, सेड अंकल किन, अंकल ने इसको कहा शट अप। इट मीन्स क्रेजी, इसका मतलब है क्रेजी। वहाँ पे जो क्रेजी बॉयज़ है वो पागल बच्चों के साथ उतनी जमलिंग में, उतने क्राउड में कौन रहेगा उन पागल बच्चों के साथ, जहाँ पे शोर होता है, जहाँ पे ये होता है, मैं वहाँ पे जॉब करने वाला नहीं हूँ, ये अंकल किन ने कहा। तो ये यहाँ पे उठा डिमेंटेड किससे कहते हैं, तो इन्होंने कहा अंकल किन ने इसको शट अप, डिमेंटेड इट मीन्स क्रेजी, सैड ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा सो मैनी वर्ड्स मीन क्रेजी आई कंप्लेनेड वाई डोंट वी जस्ट से क्रेजी। इसने कहा इस वर्ड के बहुत सारे मतलब है क्रेजी, हम किसको कहते हैं जो थोड़ा नटखट हो,
तो इसने इसको कहा समझाने की कोशिश की कि क्रेज़ी का मतलब क्या है। वी हैव ए क्रेज़ी डॉग, हमारे पास क्रेज़ी डॉग है। एंड नाउ अंकल किन क्रेजी टू, अंकल किन भी क्रेजी है, ये बच्चा कह रहा है। तो अंकल किन क्लिप्ड मी ओवर द ईयर, अंकल किन ने ज़ोर से इसका कान खींचा, कान पकड़ा और कान खींचा। एंड ग्रैनी सैड, और ग्रैनी ने कहा यूअर अंकल इजेंट क्रेजी, आपका अंकल क्रेजी नहीं है, पागल नहीं है। सो डोंट बी रेस्पेक्टफुल, आप डोंट बी डिसरेस्पेक्टफुल, आप इसकी बेइज्जती इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। ही इज़ जस्ट लैजी, वो थोड़ी से आलसी हैं, वो थोड़े से आलसी हैं। एंड एसेंट्रिक, और थोड़े से अजीब हैं। आई सैड आई हर्ड ही वॉज एसेंट्रिक, मैंने कहा हाँ मैंने पहले भी सुना है ये कुछ अजीब से हैं। हु सैड आई वॉज एसेंट्रिक, अंकल किन ने कहा, किसने कहा कि मैं एसेंट्रिक हूँ। डिमांडेड अंकल किन, अंकल किन ने कहा कि किसने आप लोगों को बोला कि मैं एसेंट्रिक हूँ, मैं अजीब सा हूँ। मिस लिसली ने कहा आई लाइड, मैंने झूठ बोला कि मिस लिसली ने कहा। अब ये मिस लिसली कौन है। आई नो अंकल किन वॉज फाउंड ऑफ मिस लिसली, मुझे पता था अंकल किंग जो है उसको लिसली बहुत पसंद थी। हु रैन ए ब्यूटी पार्लर इन देहरा, जो देहरा में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। स्मार्ट शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे जो स्मार्ट शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे एक पार्लर चलाती थी, और अंकल किन जो है इस पर फ़िदा हुई थी, इनको पसंद थी। आई डोंट बिलीव यू सैड अंकल किन, अंकल ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगा। एनीवे व्हेन डिड यू सी मिस लेस्ली, क्योंकि अंकल किन जो है मिस लेस्ली से प्यार करते थे, तो उसने कहा आपने कब देखा मिस लेस्ली को। वही सोल्ड हर सम मिंट चटनी लास्ट वीक, ऐसे झूठ मूठ का बोला कि मैंने उसको लास्ट वीक में जो है मिंट चटनी दी, पुदीने की चटनी दी। आई टोल्ड हर यू लाइक इट मिंट चटनी, मैंने उसको फिर बोला कि आपको मिंट चटनी जो है वो पसंद आई। बट शी सैड शी डिड नॉट ब्रॉट इट फॉर, शी डिड ब्रॉट इट फॉर मिस्टर हॉक्टन हु इज़ टेकिंग हर टू द पिक्चर टुमारो। तो इसने इसको कहा कि मुझे अपने लिए थोड़ी ना वो थी, मुझे मिस्टर हॉक्टन के लिए थी वो चटनी, मिंट चटनी, क्योंकि वो कल मुझे पिक्चर दिखाने ले जा रहा है। तो ये इस अंकल किन को असल में चिढ़ा रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने पिकल्स जो है, हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इस तरह से इन्होंने ये पिकल्स जो है ये सब भेजे और अपनी ग्रैनी की हेल्प की, उसको कुछ पैसे जो है वो ला के दिए, और इस तरह से उसने अपनी ग्रैनी की हेल्प की। तो इस तरह से आपको भी अपने एल्डर्स की जो है वो हेल्प करनी चाहिए। अगर वो कभी किसी प्रॉब्लम में हो, उनके छोटे मोटे काम जो है वो हमें कर देने चाहिए। जब हमारे एल्डर्स हैप्पी रहते हैं, वो हमें दुआ देते हैं, और इस तरह से हम भी अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करते हैं। आई थिंक इट इज़ इनफ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन और ग्रामर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।